नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के लोकप्रिय कार्यक्रम हम तो पूछेंगे ही में आपका स्वागत है। आज सुबह 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील में एक बड़ी घटना घटती है। एक परिवार से 5 लोगों की हत्या हो जाती है और एक परिवार से 1 की हत्या होती है। सुबह का सबसे बड़ा घटना है। सवाल यह नहीं है कि सुबह का सबसे बड़ा घटना है, सवाल यह है कि घटना घटी क्यों। इस घटना के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है और घटना घटने के बाद उसका जो राजनीतिक रूप बनाया जा रहा है, राजनीतिक रंग जो बनाया जा रहा है, क्या वह प्रदेश के व्यवस्था के लिए सुदृढ़ है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक एडवोकेट जोगेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील में जिस तरह की घटना घटी है, ऐसे घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। सूबे में आपकी सरकार भी है। तहसील स्तर की अगर हम बात करें तो मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई अड्डा है तो वो तहसील है। तहसील में राजस्व विभाग है। एक व्यक्ति जिसकी जमीन है वह अपने जमीन की लड़ाई के लिए बरसों लगा दे रहा है। सैकड़ों तारीखें पड़ रही हैं, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है और उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो मामले सप्ताह भर के अंदर निपटाए जा सकते हैं वे सारे मामले जो है कई वर्षों में नहीं निपटाया जा रहा है। उसी का एक भाग, उसी का एक पार्ट जो है देवरिया भी है। देवरिया के मामले पर लेखपाल, कानगोय, तहसीलदार और उप जिलाधिकारी पहले सक्रिय हुए होते तो शायद इतने बड़े हादसे को रोका जा सकता था। यह मामला सिर्फ देवरिया का नहीं है, रुद्रपुर का नहीं है, ऐसे जो है प्रदेश के सभी तहसीलों में है। एक रिपोर्ट लगाने के लिए एक लेखपाल को कम से कम 6 महीने लग जाता है। अगर वह किसी तरह से रिपोर्ट लगा भी दिया तो राजस्व निरीक्षक को रिपोर्ट लगाने में फिर 6 महीना लगता है। 1 साल तो बीत गया रिपोर्ट लगाने में। पुनः वह मामला जो है तहसीलदार और उप जिलाधिकारी के यहां जाता है और तारीख पर तारीख पड़ता है और सैकड़ों तारीखें पड़ती हैं और उस मामले का निपटारण हो नहीं पाता है और लास्ट में आदमी जो है अपना सूझबूझ खो बैठता है, हथियार उठा लेता है और पूरे प्रदेश के तहसील की यही दशा है और पूरे प्रदेश के लोग बारूद के ढेर पर खड़े हैं। इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। आए दिन राजस्व विभाग में झगड़ा हो रहा है, गांव में गोलियां चल रही हैं, तनाव है, मुकदमाबाजी चल रहा है। इन तमाम बिंदुओं पे अब हम चर्चा करेंगे जोगेश मिश्रा जी से। जी, आप भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी हैं, आपकी प्रदेश में सरकार भी है और आप एक अच्छे बैरिस्टर भी हैं। जिस तरह से देवरिया में घटना घटी है, शासन और प्रशासन चाहिए होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। देखिए, इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर को जिस समय पूरा देश अहिंसा के पुजारी की जयंती मना रहा था, उस दिन जो इस तरह की घटना हुई निश्चित रूप से एक असभ्य समाज की जो है पर लक्षित करता है कि हम एक सभ्य समाज की बात तो करते हैं, लेकिन जो घटना हुई, जिस तरह की घटना हुई, वो निश्चित रूप से एक असभ्य समाज की जो है तरफ इंगित कर रहा है। आज हम कहते हैं कि हम सभ्य समाज में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी। हम अच्छे कपड़े पहन ले रहे हैं, अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी दुनिया जो सभ्यता की बात कर रही है वो निश्चित रूप से असभ्यता की जो है जीवन व्यतीत कर रही है। अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो गाँव में भी, अगर उससे आगे जाते हैं तो शहरों में भी,
एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से भी। इसके अलावा हम देश स्तर पर जाते हैं तो एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश पर, एक देश का दूसरे नहीं, देश लेकिन पर। सवाल ये पैदा होता है कि रुद्रपुर में जो घटना घटी हुई है, एक परिवार के 5 लोग मार दिए जाते हैं, एक परिवार का एक व्यक्ति मुखिया मार दिया जाता है। यह कहीं न कहीं राजस्व विभाग की कमी है, राजस्व विभाग की लापरवाही है कि नहीं? हम उसी बिंदु पर आ रहे हैं जी। जो आप कह रहे हैं, हम उसी बिंदु पर आ रहे हैं कि मतलब हम तो ये कहते हैं कि हम एक सभ्य समाज में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारा एक्ट है वो असभ्य समाज का जो है एक्ट है। जी। जो देवरिया की रुद्रपुर की घटना हुई वो निश्चित रूप से भी निंदनीय है। इस तरह के एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए जी। और उसके अगर हम मूल में जाएं तो मूल में ये है कि एक साधु दुबे जो हैं उनकी जो मंद बुद्धि का बताया जा रहा है, उनकी ज़मीन जो है वहाँ के बाहुबली कह लीजिए उस गांव के जो प्रेम यादव हैं, जी। प्रेमचंद यादव हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, गांव सभा के प्रधान भी रह चुके जी। हैं। तो एक बाहुबली मान लीजिए उस क्षेत्र का या उस ग्राम का, उन्होंने जिस के प्रकार उनकी जो है जमीन पर रजिस्ट्री करा दिया। जी। अब दूसरे पक्ष द्वारा जो है उस पर जो है मुकदमा जो है दाखिल कर दिया गया। तो अब ये मुकदमा जो है चल रहा था और उसमें दोनों पक्षों में एक खींचतान मची हुई थी, निश्चित रूप से मची हुई थी। इसमें प्रशासन की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई स्टे वगैरह या कोई भी चीज़ है तो उसको वहाँ पर यथास्थिति बनाए रखने का एक वो होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जिन मामलों का निस्तारण 120 दिन के अंदर भी हो सकता है, उन मामलों में भी 4-4 साल कोर्ट के अंदर लग जा रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट न्याय देने का एक जगह है। जब हम पीड़ित होते हैं तो कोर्ट जाते हैं कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ न्याय की कोई उम्मीद नहीं रह जा रही है। नहीं, देखिए जहाँ तक न्यायालय की बात है जी, तो न्यायालय जो है गवर्नमेंट के द्वारा संचालित नहीं होती है। न्यायालय जो है हमारे हाई कोर्ट नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। वो भी न्याय प्रक्रिया में जो है, जैसे आप अगर चले जाएं तो सिविल कोर्ट में जो है, जिला कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है, वहाँ मामलों का तुरंत निस्तारण हो जाता है, मुकदमे खत्म होते हैं। लेकिन तहसीलों में देखा जाए तो हजारों फाइलें पड़ी हुई हैं, 5-5 साल से पड़ी हुई हैं। 15 से 20 फाइलों का ही निपटारा होता है, शेष पे तारीखें लग जाती हैं। एक गांव का व्यक्ति जो पीड़ित होता है, वो जब कोर्ट पहुंचता है, एसडीएम कोर्ट पहुंचता है, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, तो उसको सिर्फ यही बताया जाता है कि आज तारीख पड़ गई, और वह निराश और हताश होकर के चला जाता है। तो क्या देवरिया जैसे घटना को रोकने के लिए ये जरूरी नहीं है कि त्वरित जो है न्याय दिया जाए और फाइलों का निस्तारण किया जाए? नहीं, देखिए त्वरित निस्तारण के लिए और जैसे जो पीड़ित पक्ष है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, तो कई तरह के जो है समस्याएं आती हैं। तो इसलिए आपको देखेंगे कि जो है तहसील स्तर पर तहसील दिवस भी बनाया गया, थाना दिवस पर थाने पर थाना दिवस भी बनाया गया, समाधान दिवस भी बनाया गया, लेकिन पूरी तरह ये सारे दिवस बनाए गए। तहसीलदार दिवस बनाया गया, समाधान दिवस बनाया गया, अब समझौता दिवस भी बनाया गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट तो देवरिया और रुद्रपुर आ रहा है ना, घटनाएं घट रही हैं, परिवार का परिवार साफ किया जा रहा है। इसका लाभ क्या मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ठीक, वो निंदनीय तो है ही है, और कहीं ना कहीं वो जो है प्रशासनिक लापरवाही की जो है एक परिणाम माना जाएगा। दूसरी बात की, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगातार ये मामला राजस्व का है। प्रेमचंद यादव और दुबे परिवार का मामला राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, आपसी विवाद का मामला हुआ है। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोगों का कमेंट आ रहा है, इसे ब्राह्मणवाद और यादववाद की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। देखिए इसको ब्राह्मणवाद रंग दिया जा रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, उसी बिंदु पर मैं आ रहा था कि हम एक जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक असभ्य समाज की तरफ का हमारा जो इंगित हो रहा है कि जो हमारा एक्ट है, वही मैं आ रहा हूँ। क्योंकि वहाँ की जो घटनाएं हुई वो कहीं न कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही की भी एक परिणाम रहा, जिसकी वजह से वो हुआ है। जहाँ त्वरित न्याय होना चाहिए वो त्वरित न्याय नहीं हो पाया है। और जहाँ तक
गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट केवल आम जनता से ये अपेक्षा करती है कि वो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार काम करे। लेकिन जहाँ तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक काम करने वाले हैं, वहाँ नियमों के हिसाब से वो काम नहीं करते। नहीं हो रहा उसमें जो है काफी तो लापरवाही आप सुन है। रहे थे एडवोकेट योगेश काफी मिश्रा जी को, लापरवाही है। जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के जो है सह संयोजक हैं। हम आपको बता दें कि इन तभी समस्याओं का समाधान तभी निकल पाएगा जब तक कि लेखपाल, राजस्व निरीक्षक का ट्रांसफर मंडल के बाहर नहीं होगा। बहुत साफ शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं, समस्या का जड़ अगर कहीं है, इस तरह के समस्याओं का जड़ कहीं है, तो वह लेखपाल है, राजस्व निरीक्षक हैं। जब अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने ब्लॉक में रहते हैं, लोकल रहते हैं, तो वो अपने मन का भी करते हैं। गवर्नमेंट अगर उनको सैलरी दे रही है और दूसरे विभाग के लोगों को मंडल से बाहर भेज करके नौकरी कराई जा रही है, तो इनको भी जब तक मंडल के बाहर भेज करके नौकरी नहीं कराया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि राजस्व के इस मामले को रोका जा सकता है और देवरिया और रुद्रपुर जैसे घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।